अगले वाले में यहां समझना, यहां पर मैं बात करता हूं अधिकतम परास। ये क्या होती है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। थोड़ा सा चित्र में आते हैं। ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, ये सीधा सीधा नाप दोगे, उस दूरी को क्या कहते हैं? परास। और परास को अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज, इसलिए उसको किससे दर्शाते हैं? आर से। ठीक है, तो मुझे अब बताना, मैं बोला था सब में द्वितीय समीकरण लगाना है। इसके हिसाब से चित्र को बताओ कि आप x को निकालना चाहते हो कि y को निकालना चाहते हो। ये सीधा सीधा लाइन निकाल रहे हो, किस दिशा का है? x दिशा का। माने आपको जब परास निकालना होगा तो गति का द्वितीय समीकरण लिखेंगे, किस दिशा का? x दिशा का। तो चलो थोड़ा सा बताना। हाँ जी, पहले यहाँ परास में परिभाषा लिखोगे, का क्या लिखोगे? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? किस दिशा का बोल रहे थे? x दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से। हाँ जी, द्वितीय समीकरण बोलो। अब जैसे y का बोले थे ऐसे इसका x का बोलो। हाँ चलो, x बराबर, पहले मैं ut लिख दूं और प्लस क्या लिख दूं? हाफ at²। बाद में लगाता रहूंगा। यहाँ x, यहाँ नीचे लिख रहा हूं ना, आप भी लिखेंगे, थोड़ा ढंग से लिखेंगे, थोड़ा और नीचे कर देंगे, जितना दिखता है उससे ज़्यादा नीचे। पर ऐसा नहीं कि ये हो जाएगा x, पराया जैसे ना लगे, ठीक है ना, उसके साथ जुड़ जाए। चलिए, इसमें हमको क्या क्या रखना है देखना। इसमें एक तरफ से देखना, यहाँ देखते जाओ। एक पहला क्या लिखा है? x। तो x को मैं लिख दूंगा r, क्योंकि x किसके बराबर हो गया? r के। चित्र को देखते हैं, ये x वाली लाइन है, इसमें क्या लिखा हूँ? r। तो x का मान कितना हो गया? r। ठीक, थोड़ा सा और भी देख लो। ux का मान कितना है? u cos थीटा। ax का मान कितना है? 0। बस यही मान तो हमको लिख देना है यार वहाँ। फिर से देखो, x बराबर क्या लिखना है? r। ये यहाँ देखो, अब चित्र में क्या लिखा है? ux। ux का क्या था? u cos थीटा। केवल आपको ये भरा ध्यान रखना है, इसको समझना भरा है, इसको समझना है, याद नहीं करना है। ठीक है, अब ux के बाद क्या आया है? t। तो जो t का मान है वो जो पीछे आया है, कैपिटल T, है ना, देख लो, 2u sin थीटा अपॉन g, है ना, इतना ही समय लगेगा उसमें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2u sin थीटा अपॉन में क्या हो गया? g। आगे बढ़ते हैं, 1/2 से तो मतलब नहीं। अब क्या लिखा है? ax। ax का मान कितना है? 0। इतना चीज़ें हमको इस समीकरण में लिख देना है। ठीक, अब ध्यान देना, ये क्या लिखा है? बताते जाओ क्या लिखूं मैं? x की जगह क्या लिखूं? r। x का मान r है ना, नज़र मत हटाना, यहाँ देखते जाना। बराबर ये क्या लिखा है? तो ये क्या हो गया? u cos थीटा इंटू, ये क्या लिखा है? 2u sin थीटा अपॉन में हो गया g, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? प्लस, फिर क्या लिखा है? 1/2। अब क्या लिखा है? ax। ax का मान क्या है? 0। तो ये मैं 0 रख देता हूँ, और ये हो गया 2u sin थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर। t² है तो ये लिख दिया। डाउट है यहाँ क्या मान रखने में? जहाँ भाई सीधा है, जहाँ x लिखा है x का मान लिख दो, जहाँ ux लिखा है ux का मान लिख दो, जहाँ t लिखा है ये वाला t का मान लिख दो, जहाँ ax लिखा है वहाँ ax का मान रख दो। अब इसको सरल करते हैं, ध्यान देना इधर। इसमें से कैसे हल कर रहा हूँ ध्यान देना। ये मैं लिख रहा हूँ u²। पहले तो देखो, यहाँ भी u है और यहाँ भी u, मिल गया u²।
थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें अलग कर रहा हूँ। ये क्या लिखा है 2, फिर क्या लिखा है साइन थीटा, अभी क्या नहीं लिखा, ये लिख दिया कॉस थीटा, और ये कोठा बंद कर दिया, और इसके बटे में क्या लिख दिया, कुछ किया हूँ क्या यार, केवल व्यवस्था बना दिया हूँ। यू स्क्वायर है तो बाहर कर दिया हूँ, 2 लिखा हूँ, साइन थीटा पहले लिख दिया, कॉस थीटा बाद में। गुणे में आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझ में आ गया। यहाँ का नहीं लिखूं क्या, काहे ना लिखूं, ये गुणे में 0 है, ये सब कुछ क्या हो जाएगा 0, तो नहीं लिखता हूँ। ठीक है, आगे देखना, r बराबर ये हो गया यू स्क्वायर, ये हो गया साइन 2 थीटा अपॉन में क्या हो गया g। अब आपको ये बात न पच रही होगी, ये पैदा कहाँ से हो गया जब था ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब गणित में ऐसे कि जो था उसको ढूंढोगे तो थोड़ी ना मिलेगा। अब मैं लिखूं 4 गुणे 3, यहाँ हो गया 12, सर इसमें 4 और 3 कहाँ है, आ रहा है क्या, ये नया बन गया ना। तो ये सूत्र होता है साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। अब दिक्कत ये है कि आप इसमें पढ़ रहे हो, लेकिन इसके पहले जो 10वीं में पढ़े हो उसमें ये सूत्र था नहीं, इसलिए थोड़ा सा नया लग रहा है। पर मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा पढ़ाया था, उसमें सूत्र ये बताया था, जो लोग क्लास अटेंड किए रहे होंगे। तो अब यहाँ पर मान लो या जान लो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है साइन 2 थीटा। तो इस पूरे कोष्टक को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा बन जाएगा, जान गए। और बटे में क्या आ गया जी, तो ये सीधा आ गया, ये रेंज आ गया।